जीवन प्रबंधन का गुर आपको देते हुए कहूँगा, जैसे दुनिया में MBA चलती है, वैसे ही जीने की कला का पाठ में जब हम आए हैं तो हम यहाँ MLA बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? वो MLA नहीं, चुनाव वाले। ये जीवन प्रबंधन का जब हम पाठ पढ़ रहे हैं और वो हम लाइफ मैनेजमेंट का गुर सीखेंगे। जैसे MBA में क्या गुर सिखाया जाता है? बिजनेस मैनेजमेंट, व्यापार का पाठ पढ़ाया जाता है। यहां पर भी हर आदमी को पढ़ाया जा रहा है, यहां हर आदमी को MLA बनाया जा रहा है। और MLA यानी लाइफ मैनेजमेंट में आदमी को मास्टरपीस बनाने की कोशिश की जा रही है। जीवन तो मालवाहक ट्रक की तरह है। क्या है? ट्रक की तरह है। तय आपको करना है, आप इस ट्रक में कोयले भरते हैं या हीरे भरते हैं, ये आपको तय करना है। जीवन तो हमें परम पिता परमेश्वर की ओर से वरदान रूप में मिला है। आप चाहें तो इसको इतनी ऊंचाइयां दे सकते हैं कि दुनिया आप पर गौरव करे, और आप चाहें तो आप इतने नीचे आ सकते हैं। जीवन तो राम को भी मिला और जीवन रावण को भी मिला। दोनों की राशि एक। पक्की बात, राम और रावण दोनों की राशि एक। पर फर्क कहां रहा? जीवन जीने की शैली में ऐसा फर्क रहा कि एक दुनिया में भगवान बन गए, एक दुनिया में भगवान बन के पूजा जा रहा है और दूसरा दुनिया में फूंका जा रहा है। यह फर्क जीवन जीने की शैली में हुआ। आए तो दोनों ही मां के पेट से होंगे दुनिया में, आए तो दोनों ही मानव जीवन में है दुनिया में। बचपन में सभी ने पढ़ाइयां की होगी, दोनों के पास शक्ति थी, दोनों के पास ताकत थी। अरे राम के यहां तो सिंहासन भी सोने का था कि नहीं, रावण की तो पूरी लंका सोने की थी। पर फर्क जिसमें रहा वो जीवन प्रबंधन, जीवन का मैनेजमेंट, जीवन की सोच, जीवन का नजरिया, मुझे किस तरह का जीवन जीना है। इसी फर्क ने एक को राम बनाया और एक को कृष्ण। और कंस, राशि एक नहीं, और क्या एक था बताओ तो? कृष्ण और कंस, राशि तो एक थी, और क्या चाहिए? दोनों का खून एक। आखिर कृष्ण कंस की तो सगी बहन के पुत्र थे, तो दोनों का खून एक। लेकिन जीवन जीने की शैली में फर्क हुआ। एक व्यक्ति कंस बनकर दुत्कारा गया, एक व्यक्ति कृष्ण बनकर दुनिया में पूजा गया। महावीर और गौशालक दोनों एक युग में पैदा हुए, एक समय पैदा हुए। गौशालक तो कई वर्ष तक महावीर के साथ रहा, उनकी सेवा में चला होगा, लेकिन इतने मात्र से जीवन का कल्याण नहीं हुआ। महावीर तीर्थंकर बन गए, दुनिया में पूज्य हो गए, और गौशालक वहीं का वहीं रह गया। मैं ये बताना चाहता हूं, जीवन इंसान जो बनाए वो बनता है। मां के पेट में से शरीर निकल कर आता है, जीवन निकल कर नहीं आता है। जीवन हम बनाते हैं, उसका हम निर्माण करते हैं, उसको ऊंचाई देते हैं, हमें तय करना होता है। मेरे भाई जरा बोलो तो, भगवान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो, सब बोलो। भगवान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड की स्पेलिंग बोलिए, GOD। पक्की बात? एक बार इसको पलट कर बोलो तो। कुछ फर्क है? नहीं, कुछ फर्क है कि बड़ा फर्क है? नहीं, बड़ा फर्क है कि बहुत बड़ा फर्क है? जब हम जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेकर जाते हैं तो हमारे भीतर सोया हुआ GOD साकार होता है, और जब हम जीवन को गलत राहों पर लेकर जाते हैं तो हमारे भीतर सोया हुआ DOG जगा जाता है। तय आपको करना है, आप अपनी जिंदगी को GOD की तरफ लेकर जाते हैं, या बोलो 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 बोलो, DOG की तरफ, GOD की तरफ ले गए तो दुनिया के भगवान बन जाओगे, और नहीं तो आप खुद तय कर लो क्या बन पाओगे। संकल्प लीजिए। जब हम आज जीवन मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन का पाठ सीख रहे हैं तो कमर सीधी करके अपने आप के लिए संकल्पबद्ध होइए। नंबर 1, मैं अपने जीवन को बहुत ईमानदारी, निष्ठा से जीऊंगा। मैं अपने स्वास्थ्य, समृद्धि, आनंद के प्रति जागरूक रहूंगा, और मैं न केवल अपने कल्याण के लिए, मैं लोक कल्याणकारी गतिविधियों में भी अपनी सेवाएं जरूर दूंगा। आपने देखा होगा इस बार जो चातुर्मास समिति बनी, क्या लिखा हुआ देखो तो सामने? लोक कल्याणकारी, जनहित में। ये जो सत्संग माला है ये स्वहित में नहीं है। हमारा क्या हित है? यही चदरिया हमारे कंधे पर थी जब हम आए थे, और 5 महीने बाद हम आपसे फिर मिलेंगे और मैं बता दूंगा कि यही चदरिया हमारे कंधे पर है। जिस चदरिया को ओढ़ कर आए थे वही चदरिया हमारे साथ चली जाएगी। इसलिए स्वहित को लेकर हम उदयपुर नहीं आए, हम केवल एक ही भावना को लेकर आए, और वह है लोक कल्याण की पवित्र भावना को लेकर। इसलिए इस चातुर्मास समिति का नाम क्या है? लोक कल्याणकारी, जनहित। हर इंसान का भला हो, मेरे द्वारा रोज भलाई का, मेरे द्वारा रोज इंसानियत का, मेरे द्वारा रोज कल्याण का, मेरे द्वारा रोज जनहित का, छोटा मोटा ही सही कोई ना कोई अच्छा काम जरूर हो जाए। इसलिए संकल्प करो, मैं जनहित में जीऊंगा, स्वहित में नहीं, सर्वहित में जीऊंगा। बोलो तो, स्वहित में नहीं, किस में?
अच्छा बताओ, जो स्वहित में जीता है अगर वो स्वार्थी है, तो जो जनहित में जीता है उसका नाम क्या है? सारथी है। संकल्प करो, मैं स्वस्थ जीवन का मालिक रहूंगा, मैं स्वच्छ जीवन का मालिक बनूंगा, मैं आनंदमय जीवन का मालिक बनूंगा, मैं जनहित और लोक कल्याणकारी जीवन को जीने की कोशिश करूंगा, मैं भूल चूक कर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा जिससे मेरे द्वारा किसी का लेश मात्र भी अहित हो जाए। माना कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, ये गलत था, पर तुमने वापस गलत करने की सोच भी बना ली, ये तो उससे भी बड़ी गलती थी, उसके पास अज्ञान रहा होगा इसलिए तुम्हारे साथ उसने गलती की। अरे युगों युगों पहले, कितने 100 साल पहले हमारे देश के एक महान कवि ने हम सब लोगों को सरल शब्दों में एक बात गुनगुना कर कह दी थी, और वो है, जो तो के, बोलो बोलो सब बोलो, जो तो के कांटा बोए ताहे बोए तू फूल। क्यों? क्योंकि ताको फूल को फूल है और वहां को है त्रिशूल। क्या ये बात हम समझ पाए कि जिसने तुम्हारी जिंदगी में कांटे बोए हैं, ये उसका अज्ञान था, ये उसकी नादानी थी, ये उसकी भूल थी, ये उसकी चूक थी, ये उसके द्वारा किया गया मानवीय अपराध था कि उसने किसी के जीवन में कांटे बोए। दुनिया में सुख पाने का एक ही मंत्र है, बता दूं आज आपको, बता दूं, दुनिया में सुखी होने का एक ही मंत्र है, प्रथम और अंतिम एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है, अगर आप सुखी होना चाहते हैं, हाथ जोड़ो। आज मैं आपको मंत्र दीक्षा दे रहा हूं ताकि आप कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से, अभी का मतलब अभी का भी, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी हो जाएंगे। और मंत्र दीक्षा ये स्वीकार कर लो, मैं जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? दुखी नहीं करूंगा। जो कभी दूसरों को दुख नहीं देता, दूसरों के दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सुना है ना? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले। तो हम अपने अब जीवन के लिए, हम जब पाठ पढ़ने के लिए अब शुरुआत कर रहे हैं, तो हम पहला संकल्प जरूर कर लें, मैं सर्व सुख के लिए अपने जीवन को जीऊंगा। मैं कैसे बताऊं? तब हम इतने आनंद से भरे हुए होंगे, इतने खुश होंगे। मेरे भाई, आपने अपने बेटे को एक मोटरसाइकिल दिलाई है ना, जरूरी नहीं है कि आपकी वो रात बड़ी खुशियों भरी जाए। हो सकता है रात को कोई टेंशन भी उड़ जाए, अरे यार मेरा छोरा नादान है, अभी 19 साल का है, कहीं टकरा ना जाए, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं भिड़ ना जाए, कहीं ये मोटरसाइकिल इसके मैंने भी दिला दी फालतू फालतू बातों में, कहीं ये किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। उल जलूल विचारों में जिएंगे। वहीं हमने, जैसे अभी भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति के लोगों ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चातुर्मास के उपलक्ष्य में यहाँ पर विकलांग लोगों को क्या दी थी? वो स्कूटी दी थी, 4 पहियों की स्कूटी दी थी। पता है, जिन लोगों ने यह शुभ काम किया होगा ना, रात को सोते समय उनके मन में बड़ा सुकून रहा होगा। अरे प्रभु जी, आज क्या बड़ी कृपा रही, मैंने एक व्यक्ति जो चल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, पहुंच नहीं सकता था, अपना कर्म कर नहीं सकता था, श्रम साध्य उसकी जिंदगी हो गई, मैंने उसको सुलभ जिंदगी जीने की कोशिश की। ताली बजाओ ऐसे उन संस्थाओं के लिए, इस तरह का पवित्र काम करती। सुकून होगा, तह मान कर चलना सुकून होगा। हाँ, अगर आपने शाम को जम करके दाल बाटी चूरमा अपना 700 रुपये का बिल बनाया, अटरम पटरम खटरम सब खाया, अब बताओ रात को क्या होगा? अरे यार, कभी पू, कभी पा, कभी टू, कभी टा, इसके अलावा क्या होगा रात भर? बताओ तो कुछ होगा? पर आपने उसी रात को 5 गरीब लोगों को खाना खिलाया, 70 रुपये की थाली खिलाई, 7 पिंजू कितना हुआ? 35, 350 रुपया खर्च हुआ, 700 से आधा खर्च हुआ। न तो रात को पू पा होगा, न टू टा होगा, पर एक चीज जरूर होगी, वो है मन में सुकून होगा। भगवान तेरी मेहरबानी रही, आज 5 गरीब लोगों का, भूखों का पेट भरने का तूने सौभाग्य दिया। मैंने इसीलिए कहा, जब हम जीवन मैनेजमेंट में आ रहे हैं तो इतना दिमाग जरूर कर लें, मैं सर्व सुख में जीऊंगा, स्व सुख में नहीं जीऊंगा।